Hello all. In today's lecture, we will study about parental's production procedure and production facilities and control related to parentals. So it is a very important topic. So अगर हम पेरेंटल के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो बहुत ही स्पेशल केयर रिक्वायर होती है फॉर प्रोड्यूसिंग अ पेरेंटल प्रिपरेशंस। तो बेसिकली इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो आपको पता है ये स्पेशल केयर रिक्वायर होती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और इसके लिए हमें ऐसा एरिया रखना है कि जो कि आपका फ्री फ्रॉम फिजिकल पर्टिकुलेट एंड केमिकल एंड माइक्रोबियल पायरोजेनिक कंटामिनेशन से फ्री होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह के माइक्रोबियल अटैक नहीं होना चाहिए, और बेसिकली एक वर्ड याद रखेंगे, स्टेराइल होना चाहिए वो एरिया। स्टेराइल मतलब फ्री फ्रॉम पायरोजन, जहाँ पे किसी भी तरह की पायरोजन होने की चांसेस ना हो। उसके बाद हम रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं तो वो बहुत ही स्पेशल ग्रेड के होने चाहिए और प्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए, और जिस एरिया में हम बनाएं वो एरिया कंट्रोल्ड होना चाहिए। एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ पे हाईली क्लीन्ड हो, उसमें कहाँ किसी भी तरह की पर्टिकुलेट मैटर और माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ना हो। इसके बाद अगर हम एपरेटस और इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो वो ऑलवेज क्लीन होने चाहिए और स्टेराइल होने चाहिए। अगर हम पेरेंटल के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेरियस टाइप के पेरेंटल प्रिपरेशन बनाए जाते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू द बॉडी। तो जिसमें आपका है पाउडर पेरेंटल फॉर इंजेक्शन, नेक्स्ट है कोलॉइडल सॉल्यूशन, नेक्स्ट है आपके इंजेक्टेबल सस्पेंशन बनाए जाते हैं, और ऑयली इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, और जिसके वेरियस अवेलेबल हैं मार्केट में प्रिपरेशंस, और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हियर यू कैन सी। ना एक हम ओवरव्यू की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे प्रोसीड होती है इन इंडस्ट्री पेरेंटल्स की। तो प्लानिंग और शेड्यूलिंग सबसे पहले हमें करना है, साइमल्टेनियसली इक्विपमेंट्स, फैसिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन और पर्सनल को भी ध्यान में रखना है। साथ में मटेरियल मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल, एपीआई और पैकेजिंग मटेरियल को साथ साथ लेके चलना है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस किस तरह की होगी वो देखेंगे, बल्क एनालिसिस करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, एसिप्टिक एरिया में फिलिंग होती है, क्यूसी टेस्टिंग होती है, मतलब क्वालिटी एश्योर किया जाता है और क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है बाय द वेरियस टेस्टिंग प्रोसीजर। उसके बाद विजुअली इंस्पेक्शन कर सकते हैं, विजुअली हम एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद फिनिशिंग की प्रोसेस होगी, नेक्स्ट लेबलिंग एंड पैकेजिंग, और उसके बाद वेयर हाउसिंग। तो दिस इज अ वेरियस स्टेप्स बाय विच आपका पेरेंटल प्रिपरेशन फ्रॉम 1 टू एंड पॉइंट तक आके प्रिपेयर होने की ये कुछ स्टेप्स प्रोसीजर हैं। तो हेयर यू कैन सी द जनरल स्टेप्स। कौन से जनरल स्टेप्स हैं इन्वॉल्व होते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन में। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी बात है कि कौन कौन से सिंपल प्रोसेस से होता हुआ पेरेंटल प्रिपेयर होता है। तो सबसे पहले हम क्लीनिंग करेंगे एरिया, इक्विपमेंट्स एंड अनदर मटेरियल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन करेंगे बल्क प्रोडक्ट की, उसके बाद फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद जो प्रिपरेशन बनाया है उसकी फिलिंग होगी एम्प्यूल में या फिर वायल में करेंगे, उसके बाद सीलिंग होता है, उसके बाद स्टरलाइजेशन, और नेक्स्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो दिस आर द जनरल बेसिक स्टेप्स इन पेरेंटल मेकिंग। Now here you can see the necessities of parental preparation, जिसको आप ऑलरेडी जान चुके हैं। एक बार एक ओवरव्यू देख लेते हैं। स्टेरिलिटी मेंटेन रखनी चाहिए, पायरोजन फ्री एरिया होना चाहिए, फ्री फ्रॉम मल्टीकुलेट मैटर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी, आइसोटोनिसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्वेंट्स और व्हीकल का मस्ट यूज़ जो किया जाता है वो हमेशा प्योरिटी एक स्टैंडर्ड ग्रेड के होने चाहिए। जो भी हम बफर्स, स्टेबलाइजर, माइक्रोबियल एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होने चाहिए और गुड क्वालिटी के होने चाहिए। किसी भी टाइप की कलरिंग एजेंट का पेरेंटल में यूज़ नहीं किया जाता है। जो भी हम प्रिपरेशन बनाएंगे हम एसेप्टिक कंडीशन में बनाएंगे और वहीं पे फिलिंग करेंगे। स्पेसिफिक एंड हाई क्वालिटी पैकेजिंग की जाती है सो दैट किसी भी टाइप का मैकेनिकल
ब्रेकेज ना हो और ट्रैवलिंग के टाइम आपका प्रोडक्ट और कंटेनर टूट ना जाए, फ्रेगाइल ना हो जाए, इसलिए हम बहुत ही हाई क्वालिटी की पैकेजिंग करते हैं। Now here you can see the basic production procedure flow chart. तो सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ कंटेनर एंड इक्विपमेंट, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट, नेक्स्ट फिल्ट्रेशन होगा, फिलिंग होगा, सीलिंग होगा, स्टरलाइजेशन, इवैल्यूएशन और देन उसके बाद लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो दीज आर द जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन पैरेंटल मेकिंग। So this flow chart you can get an idea stock room to storage room तक किस तरीके से पैरेंटल की प्रोसेसिंग होती है और कैसे साइमल्टेनियसली वर्क्स चलते हैं। तो यू कैन गेट एन आइडिया बाय दिस फ्लो चार्ट। तो दिस इज अ सिंपल लेआउट ऑफ प्रिपरेशन एरिया टू storage area, store room to clean area to sterilization, aseptic area, quarantine area, packaging, finishing. तो this flow chart you have to must draw in the examination. ये एक फ्लोर प्लान है जिसमें aseptic एरिया और सर्विस एरिया का प्लान प्रोसीड होता है। Now here you can see the production facilities of parenteral preparation. कौन सी प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ और एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पैरेंटल का प्रिपरेशन होता है। तो जिसमें आपका पहला है क्लीन अप रूम, प्रिपरेशन एरिया, एसेप्टिक एरिया, क्वारंटाइन एरिया एंड फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया। सो ये कुछ 5 सेक्शंस हैं जिनमें आपके वर्क डिवाइड होते हैं एंड फर्दर प्रोसेसिंग होती है। देन आपका एक पैरेंटल प्रिपरेशंस का बल्क और फिनिश प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है बाय दिस सेक्शंस। सो लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट सेक्शन विच इज़ योर क्लीनअप एरिया। क्लीनअप एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली जो क्लीन एनवायरनमेंट होता है वो मेंटेन रहता है, मॉइस्चर, स्टीम और डिटर्जेंट से इसको क्लीन एंड ऐसा कंस्ट्रक्ट होता है कि इस तरीके का एटमॉस्फेयर बना रहे थ्रू आउट द प्रोसीजर। Next, ceiling, walls, floor should be constructed to provide a smooth and non-porous and non-absorbent surface. तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। These area always should be adequately exhausted so that heat, humidity will not removed and comfort to personals के comfort से related एरिया होना चाहिए। हीट और ह्यूमिडिटी का कोई भी चांसेस नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशंस ऑलवेज लेना है जिससे हमारा डर्ट और ग्रोथ ना हो पाए किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट, एसेप्टिक एरिया यहाँ पे रिक्वायर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिकॉशन, एक और हमें लेना है जिससे हमारा एरिया क्लीन रहे, कंटामिनेशन ना हो और कंटेनर्स और इक्विपमेंट्स ऑलवेज किसी भी तरह के माइक्रोब होने से प्रिवेंटेड रहें ऑलवेज। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लीन अप एरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन एरिया के बारे में। इन द प्रिपरेशन एरिया द फॉर्मूला इज कंपाउंडेड एंड द प्रिपरेशन इज मेड। इस एरिया में फॉर्मूला को कंपाउंड किया जाता है और प्रिपरेशन को तैयार किया जाता है। Although this area do not need any type of aseptic but always strictly and controlled persons ही need होते हैं और clean up area होता है, ज़्यादा क्लीनिंग की जाती है यहाँ पे प्रिपरेशन एरिया में। नेक्स्ट, कैबिनेट जो उसमें होते हैं यूज़ किए जाते हैं स्टेनलेस स्टील के होते हैं, टाइटली होते हैं। वॉल्स, फर्नीचर फुली फर्निश्ड होना चाहिए, किसी भी टाइप का डर्ट का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। सीलिंग वॉल्स और जो फ्लोर होने चाहिए फुली शील्ड होने चाहिए। सिरेमिक एंड प्लास्टिक सीमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोर को बनाने में ताकि फ्लोर आपकी स्मूथ सरफेस की हो। स्प्रे ऑन टाइल फिनिश, इपॉक्सी रेजिन्स गिव द स्मूथ एंड नॉन पोरस सरफेस। इस तरीके से ऑलवेज वॉश भी कर दिया जाता है रेगुलर इंटरवल पे जब भी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है इन द प्रिपरेशन एरिया। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन एरिया।
सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एसेप्टिक एरिया। अगर हम एसेप्टिक एरिया की बात करते हैं, एसेप्टिक एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिल किया जाता है, मटेरियल को पोर किया जाता है कंटेनर में और यहीं पे सीलिंग की जाती है। और यहाँ पे जो भी पर्सनल्स होते हैं उनकी एंट्री लिमिटेड होती है और एसेप्टिक एरिया में ही कंप्लीट फिलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जो सीलिंग्स फॉल एंड फ्लोर होते हैं ऑलवेज सील्ड और पेंटेड होते हैं। एयर जो होगी इस एरिया की ऑलवेज फ्री होगी फाइबर से, डस्ट फ्री होनी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज फ्री होने चाहिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हैपा फिल्टर यूज़ करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, जिससे जो आपकी एयर होगी वो ऑलवेज फिल्टर्ड एयर होगी, सो दैट जिस भी पर्सनल्स की एंट्री होगी उससे हैपा फिल्टर माइक्रो ऑर्गेनिज को विद दिस टाइप ऑफ फिल्टरेशन एयर क्लीन कर देगा और माइक्रोबियल का एंट्रेंस नहीं हो पाएगा एसेप्टिक एरिया में। यूवी लैम्प का यूज़ करते हैं, मेंटेन करता है जो स्टेरिलिटी आपकी। सो हम एसेप्टिक एरिया की बात करते हैं, यहाँ पे ऑलवेज एरिया ऐसा होना चाहिए जो पैथोजेंस और बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज को किल कर देता है और कोई भी एंट्रेंस नहीं होता है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज का। इसके लिए टेक्निक्स हैं, हैपा फिल्टर यूज़ किया जाता है, एयर फ्लो पैटर्न, एयर वेलोसिटी स्टडी, हीट सैनिटाइजेशन स्टडी और हीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी की जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वारंटाइन एरिया। जब भी फिलिंग कर लेते हैं, सीलिंग कर लेते हैं, स्टरलाइजेशन कर लेते हैं तो पैरेंटल्स को यहाँ पे रखा जाता है क्वारंटाइन एरिया में। रेंडमली जो आपके सैंपल होते हैं उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, बैच और प्रोडक्ट को पास किया जाता है इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए और फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फिनिशिंग और पैकेजिंग के लिए। नेक्स्ट फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया में बेसिकली लेबलिंग होती है, पैकिंग होती है। पैकिंग बहुत ही इसेंशियल होती है जिससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके आपके प्रिपरेशन को और फिज़िकली किसी भी तरह के डैमेज से बचाया जा सके। और इसमें यहाँ पे लेबलिंग की जाती है जिससे लेबलिंग से इंफॉर्मेशन पता चलती है कि कौन से टाइप का प्रिपरेशन है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और द एसेंशियल चीज़ें उसमें पुट की जाती हैं, सो दैट किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर करने वाले पेशेंट को पता हो कि इसमें क्या है। एंड नेक्स्ट उसके बाद कार्डबोर्ड और प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ किया जाता है फॉर पैकेजिंग के लिए। एम्प्यूल्स को ऑलवेज हमें बहुत ही स्पेशल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट होती है और पार्टीशन बॉक्स में रखा जाता है ताकि किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट के टाइम बॉक्सेस और एम्प्यूल्स में ब्रेकेज की प्रॉब्लम ना अराइज हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द product. So here I am ending today's lecture. Thank you so much all.